लेकिन ऐसे करते करते देखे तो 3 साल के अंदर असम का आंदोलन का विस्फोट हुआ। पूरे देश में घुसपैठी के विरोध में एक आंदोलन जो उभर कर आया, असम छात्र आंदोलन। उसके बाद बोफोर्स भ्रष्टाचार के संदर्भ में 87 में, फिर स्वदेशी विषय, फिर सेल कैंपस, फिर 3 बीघा आंदोलन, फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अन्ना हजारे। तो कई आंदोलन ऐसे आतंकवाद के विरुद्ध में। तो विद्यार्थियों के बीच किसी न किसी प्रकार से एक शिक्षा के परिवर्तन में, आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ, आतंकवाद के विरोध में कई प्रकार के आंदोलन, सड़कों पर विद्यार्थियों के आंदोलन करने के जो कार्य होना चाहिए, इस बीच में अपने देश के अंदर छात्र संघ एक दृष्टि से दुर्बल हो गए। छात्र संघ के कारण छात्र संघ आपातकाल के बाद उसके जो एक तीखापन रहनी चाहिए था वो कम हो गया। धीरे धीरे छात्र संघों के जो अंदर की ताकत इमरजेंसी के पहले जिन्होंने देखा है वो आज नहीं देखते, लेकिन फिर भी इन आंदोलनों के जिनका मैंने जिक्र किया, छात्र संघों के तो थोड़े सी भूमिका रही, लेकिन छात्र संगठन के नाते जो कैंपस के छात्र संघ नहीं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के संगठन के कारण ये सारे आंदोलन चले। वास्तव में छात्र संघ उस प्रकार के एक भूमिका निभानी चाहिए, वो नहीं हो पाया। विद्यार्थी परिषद ने जो एक वैचारिक विषय रखा जिसमें छात्र आज के नागरिक, छात्र के रचनात्मक शक्ति, छात्र परिवर्तनकारी समूह और छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, इन 4 बातों को आज भी राष्ट्रीय छात्र शक्ति अपने आधार स्तंभ माने। राय साहब ने राजनीतिक आंदोलन के उन्होंने एक संकेत दिए। विद्यार्थी परिषद के काम में यह राजनीतिक का डिमांड हमारे है। धारा 370 हटने चाहिए, इट्स अ पॉलिटिकल डिमांड। देश में घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोककर उसके लिए कानून बनाओ, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई उठाओ, ऐसे करना राष्ट्र के हित में एक पॉलिटिकल डिमांड है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने यह कभी नहीं सोचा कि हम राजनीतिक डिमांड को, राजनीतिक मांगों को, राजनीतिक क्रियाकलापों में अपनी भूमिका को हम नकारते, ऐसे नहीं। ऐसे होता तो आंदोलन में विद्यार्थी परिषद भाग नहीं देती, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन विद्यार्थी संगठन के दूसरा एक भाग है, वो है रचनात्मकता के। इसलिए मैं कई बार विद्यार्थी परिषद के मंच से कार्यकर्ताओं के बीच ये रखने के प्रयास किया, और विद्यार्थी परिषद की टीम ने भी ये किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति, यह बार बार इसके उल्लेख होता है। छात्र राजनीति है कि स्टूडेंट एक्टिविज्म है, जिसमें छात्र गतिशीलता, छात्र सक्रियता है। एक है देश के अंदर सड़कों पर उतरकर सरकार के नीतियों के या समाज के किसी विषय के परिवर्तन के लिए ललकारने के, कंटेंशन को दिखाने के, छात्र शक्ति के इस ताकत को प्रदर्शित करने के जो काम होना चाहिए, उस प्रकार के वैचारिक चिंतन भी होना चाहिए। उस बहस को हमें गर्म रखना ही चाहिए। दूसरा एक पक्ष है, छात्र को देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है। इसी सप्ताह में विद्यार्थी परिषद राष्ट्र की एकता के जो सील प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, उसके 50 वर्ष आज पूरा हुए। अभी इसी वर्ष 2016 में उसके स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम इसी सप्ताह में दिल्ली में भी हो रहा है, पूरे देश में लोग आए। क्या विद्यार्थी संगठन के देश को जोड़ने का 50 साल पहले एक कार्यक्रम जिसने सोचा, क्या एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन नहीं है? सामाजिक समरसता के विषय के लिए
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम बदलना था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे था। विद्यार्थी परिषद ने सड़कों पर आंदोलन भी किया, लेकिन घर घर में जाकर लोगों को मनवाने का एक गृह संपर्क कार्यक्रम किया। लोगों को बताया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम यूनिवर्सिटी को रखने के कारण क्या है। क्या स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट विकासार्थ विद्यार्थी, इस मंच से विद्यार्थी परिषद ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के हेतु हो या अन्य अन्य प्रकार के विकासात्मक गतिविधि में छात्र कैसे जुड़ सकते हैं, इस प्रकार के विचार भी दिया। तो इसलिए छात्र राजनीति, इसमें जो एक इस दायरे में चिंतन होने से जो परिणाम निकलता है, छात्र गतिशीलता, छात्र क्रियात्मकता, छात्र की क्रियाशीलता, स्टूडेंट एक्टिविज्म, उसमें भारत के आवश्यक परिवर्तन को लाने के लिए छोटे बड़े किसी भी दायरे में, किसी भी क्षेत्र में छात्रों के एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो राय साहब ने उसके उल्लेख किया। अभी दिसंबर 22 तारीख को पटना में विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम था, जिसमें मैं गया था। व्यवस्था परिवर्तन के बारे में वहां एक छोटे पुस्तिका के एक लोकार्पण का कार्यक्रम हो, उसके संपादक अरुण जी यहां बैठे भी हैं, उसमें राय साहब के लेख भी हैं। व्यवस्था परिवर्तन, विद्यार्थी परिषद ने व्यवस्था परिवर्तन, भारत के संविधान के सामने प्रश्न खड़ा करना, जिस बात को राम बहादुर राय जी ने अभी यहां जिक्र किया, वही प्रश्न वहां उठाए। क्या इस देश की व्यवस्था नेहरूवियन मॉडल के उसी संविधान के जो चौकट है उसमें लेगी, या इस व्यवस्था परिवर्तन के बहस हिंदुस्तान में फिर से एक बार खड़ी करनी चाहिए। उस बहस को लाने के लिए फिर से पुस्तक के लोकार्पण करवाएं। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद के बहुआयामी जो काम चल रहे हैं, इसमें हम राष्ट्र की एकात्मता के कोई कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के कोई आयाम, विद्यार्थियों के रचनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए लगे कई उपक्रम और विश्वविद्यालय परिसर या समाज के सड़कों पर उतरकर हिंदुस्तान के किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों के सामने विद्यार्थी शक्ति नई जमाने के ताकत के नाते ललकारने की जो ताकत है, उसको भी उनको रखना चाहिए। छात्र शक्ति जो पत्रिका है, उसके लिए मंच बना चाहिए इन सारे विषयों के लिए। इसलिए एक वैचारिक अभियान है, एक परिवर्तन के आंदोलन है। इस परिवर्तन के आंदोलन को चलाने के जो बीड़ा जिन्होंने उठाई है, वर्तमान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की जो टीम है देश भर में, उनको इस इतिहास को भी समझना चाहिए। वर्तमान और भविष्य के बारे में भी राय साहब ने उल्लेख किया ही है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखकर राष्ट्रीय छात्र शक्ति जैसे एक पत्रिका के महत्व को इस वैचारिक आंदोलन में वर्तमान विद्यार्थी क्षेत्र के अंदर के बहुत सारे बड़ी बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखकर हमें विचार करना चाहिए। आज दुनिया 1975 के पहले जैसे नहीं है, भारत 1975 के पूर्व के जैसे नहीं है। वेबसाइट के उल्लेख राय साहब ने किए, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन के विषय चल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड लाइफ। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ने जो परिवर्तन लाया है उसको आत्मसात करने चाहिए, लेकिन अपने जड़ों को, सांस्कृतिक जड़ों को, अपने परंपरा की जड़ों को नकारना भी नहीं चाहिए। दैट इज द चैलेंज बिफोर आवर कंट्री टुडे। हम अपने देश के सांस्कृतिक परंपरा को भी बनाए रखें कैसे, उसमें जो कलंक है, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो दोष है, उसको दूर करें कैसे। और टेक्नोलॉजी के कारण, वर्तमान जीवन शैली के कारण, उपभोगवाद के कारण जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को नई पीढ़ी, महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर में उभर रही पीढ़ी जो आज के नागरिक हैं,
हाउ डू यू वांट टू फेस देम, हाउ डू यू वांट टू काउंटर देम। उनमें से अच्छी बातों को लेंगे कैसे, जो बुरी बातें हैं, जो ठीक नहीं है, उन चीजों को कैसे आप दूर करेंगे। दोनों चाहिए। तो इसलिए रायसीना हिल पर आपको उसको हिलाने के काम ताकत भी रखनी पड़ेगी। एक, दूर दराज के क्षेत्र में अशोक भगत जी के जैसे जंगल में जनजातियों के बीच जाकर वहां के लोगों की आवाज मजबूत बुलंद करने के लिए उनके बीच काम करने के जीवन व्रत लाइफ मिशन लेकर भी काम करना पड़ेगा। दोनों विद्यार्थी परिषद ने किए हैं, यह आवश्यक है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन केवल लोकसभा के 700 लोग, व्यवस्था परिवर्तन केवल संविधान में परिवर्तन लाने से नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन समाज के इन दायरों में भी होना पड़ेगा। बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन हु आर लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस एंड हैमलेट्स एंड ट्राइबल एरियाज। उनको क्या संविधान से पड़ा हुआ है, लेकिन वहां परिवर्तन चाहिए कि नहीं, उस परिवर्तन को कैसे लाएंगे। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद के जो दायरा है वो भारत के जीवन के सभी क्षेत्र जो है वो सब है। इसलिए कई बार विद्यार्थी परिषद में जो कहते थे, और विद्यार्थी परिषद फॉर एबीवीपी नो सब्जेक्ट अंडर द सन इज नॉट इट्स सब्जेक्ट, ऐसे है ही नहीं। मानवाधिकार के विषय हो, रचनात्मकता के विषय हो, सेवा के कार्य हो, सीमा की सुरक्षा हो, आतंकवाद के प्रश्न हो, भ्रष्टाचार की चुनौती हो, राजनीतिक परिवर्तन के हो, हर विषय में, क्योंकि आज के नागरिक विद्यार्थी होने के कारण इन विषयों के बारे में हमें कुछ न कुछ भूमिका निभानी चाहिए। यह एक तरफ से इस जिम्मेवारी के एहसास एक, लेकिन विद्यार्थियों की ताकत तो है, लेकिन उनके वॉल्यूम कम है, आवाज के नहीं संख्या के। तो इसलिए उस सीमा को भी समझना चाहिए। इसलिए एक स्कीम के तहत एक व्यापक चित्र में उस कैनवास पर हमें कौन सा रंग भरना